सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनता है इरादों से। द पाम्स काउंटी। SKM 91 न्यूज़ चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। जहीराबाद बस डिपो पर सहूलत फराहम न करने पर आम आदमी पार्टी के कायद की तनकीद। आज बतारीख 11 फरवरी इतवार को आम आदमी पार्टी के कायद ने बस डिपो पर न मिलने वाली सहूलियात पर रोशनी डाली। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से बस स्टेशन आमद साइन बोर्ड नहीं बनाया गया। गैर मुकामी अवाम सफ़र के लिए जहीराबाद बस डिपो को तलाश करना पड़ता है, क्योंकि बस डिपो पर कोई साइन बोर्ड किसी भी ज़बान में तहरीर नहीं किया गया, जिसके मुतालिक कई मरतबा डिपो मैनेजर और आला ओहदेदारों को कई बार मुतवज्जो कराने के बावजूद कोई इक़दामात अंजाम नहीं दिए जा रहे हैं। जहीराबाद बस डिपो की तरक्की के लिए कोई अमली इक़दामात अंजाम नहीं दिए जा रहे हैं। गैर मजाज तौर पर डिपो के अहाते में टावर डाला गया। जहीराबाद बस डिपो में डिपो की मलगियां का भी माकूल किराया मौसूल हो रहा है, लेकिन डिपो की जानिब से मुसाफिरीन अवाम के लिए पीने का पानी भी सरबराह नहीं किया जा रहा है। बस डिपो पार्किंग यार्ड को एक फर्द के अलावा 2 फर्द को पार्किंग टेंडर दिया जा रहा है। आइए देखते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे जाफर की यह खास रिपोर्ट में। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और ख़ास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जहीराबाद मंडल मैं आम आदमी पार्टी मंडल कन्वीनर जहीराबाद डिपो के ताल्लुक से मैं आज रूबरू हुआ हूँ। इसलिए कि जहीराबाद डिपो बोल के खाली नाम को डिपो है, पर ये डिपो बोले तो क्या चीज़ है, पब्लिक को आवाम के बारे में आवाम को अगर मालूम करना किसका काम है, ऑफिसरों का काम है। ऑफिसर खाली आ रहे बैठ रहे जा रहे ना। डिपो के अंदर पानी का ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, बैठने के लिए बुजुर्ग के लिए बैठने का प्रॉब्लम है। और जहीराबाद में मेन सबसे बड़ा मुद्दा ये है एंट्रेंस बोर्ड नहीं है। डिपो को कोई नया मुसाफिर आया था, अगर ये जहीराबाद है बोल के मालूम ही नहीं हो रहा है कि जहीराबाद है, कोई और छोटा मोटा गाँव है। पर ये ऑफिसरों का काम है। हम लोग जो अब बाके इनके नॉलेज में डाल के मैं 3 साल से 3 मरतबे दे चुका हूँ, अभी तक इस बारे में कोई तवज्जो नहीं दिए। और क्यों नहीं दे रहे? और हमारे लोकल MLA साहब भी खाली कार में फिर रहे। पर जहीराबाद इतना बड़ा है, मैं यहाँ से जीता हूँ 2 बार, कम से कम अब तो भी वोट डालूंगा डिपो को। और MD साहब को भी मैं कंप्लेंट करा, इससे पहले टीम आई विजिट करी, मैं रिवर काम कराता हूँ वो कराता हूँ, खाली बातें हुई है, पर इनकम यहाँ से जा रहा, अपन काम कुछ नहीं हो रहा। और बसों में कोई पहला मुसाफिर बैठा तो सीट साफ करके बैठना पड़ रहा। गंदा बोले तो धूल, इतनी धूल रही, अगर बोल तो बोलने नहीं सकते उतना। నేను జహీరాబాద్ ప్రభుత్వంలో ఇంతవరకు బీఆర్ఎస్ హయాంలో కూడా ఇంతవరకు 3 సార్లు ఇచ్చాము, కానీ ఇంతవరకు ఏమాత్రం వర్క్ కాలేదు. కానీ ఇప్పుడైనా చేస్తారా లేదా అనేది ఇంకెందుకంటే ఇప్పుడు గతంలో బీఆర్ఎస్ ఉండే, ఇప్పుడు స్టేట్లో కాంగ్రెస్ వచ్చింది కాబట్టి మేము కాంగ్రెస్ నాయకులతో కూడా కోరుకునేది ఏంటంటే ఇది జహీరాబాద్ డిపోకి మీరు కొంచెం ఆలోచించి ఇక్కడ దృష్టి పెట్టి మీరు కొంచెం జహీరాబాద్కి ఒకసారి విజిట్ చేయండి, స్పెషల్గా ఒక ఆఫీసర్లకి. ఎందుకంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ కమాన్, మెయిన్ ఎంట్రన్స్ కమాన్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది 3 సార్లు ఇవ్వటం జరిగింది. 3 సార్లు చెప్పి మాకు బేజారు వస్తుంది, కానీ లాస్ట్కి ఒక ధర్నా చేయాల్సి వస్తుంది. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న DM గారికి కూడా చెప్పాము, ఆయన కూడా DM అయితే ఎట్లా ఉన్నారంటే ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి కూడా రెడీ లేరు. DM గారు అంత బిజీ పర్సన్. ఎందుకంటే ఆయనకు ఇక్కడ ఉన్న జరిగే వర్క్ల గురించి ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఖాళీ వచ్చాం పోయాం అన్నది ఇంపార్టెంట్ కనిపిస్తుంది. మాట్లాడుతుంటే ఆయన మాట్లాడకుండా ఒక వెళ్ళిపోతున్నాడు. కొంచెం దయచేసి MD గారి దాకా మా మాట పోయి మీరు ఈ దృష్టిలో తీసుకొని మీరు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ.